द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्याव्यान इमोर्टल ग्रेड अल्केमिस्ट का टेस्ट देने जा रहा था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। स्याव्यान हल्का सा मुस्कुराया। हेवन ग्रेड और अर्थ ग्रेड वाइस प्रेसिडेंट 10, आपने मुझे कुछ ज्यादा ही आंक लिया है। वास्तव में उसकी सोल पावर केवल फेयरलैंड की नहीं थी, वो उससे थोड़ा आगे पहुंच चुकी थी। स्याव्यान के अनुमान के अनुसार वो आसानी से इमोर्टल रैंक 4th ग्रेड जवान ग्रेड तक पहुंच सकता था, लेकिन 4th ग्रेड में हेवन ग्रेड या अर्थ ग्रेड अभी भी उसके लिए कठिन था, क्योंकि उसका कल्टीवेशन केवल अर्ली स्टेज ट्रू स्टार डोजियन था। डोज की कमी उसे मेडिसिन रिफाइनिंग के दौरान काफी नुकसान पहुंचा सकती थी। मेरा डिसाइपल असेसमेंट की तैयारी कर रहा है, लिटिल फ्रेंड कृपया कुछ देर प्रतीक्षा करें। 10 चैन मुस्कुराए। कोई बात नहीं। स्याव्यान ने हल्के से सिर हिलाया। उसे कोई जल्दी नहीं थी। कुछ पल बाद 10 चैन अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाए। उन्होंने पूछा, लिटिल फ्रेंड क्या तुम भी डोंगजोउ कॉम्पिटिशन में भाग लेने आए हो? हाँ, स्याव्यान ने सीधे उत्तर दिया। फिर वो मुस्कुराया। इस बार मेरा लक्ष्य डोंगजोउ कॉम्पिटिशन जीतना है, उसने बिना किसी झिझक के कहा। 10 चैन हल्के से हंसे। इतनी पावरफुल सोल स्ट्रेंथ और इतनी अच्छी डोजी फाउंडेशन, ऐसे में जीतना कोई मुश्किल बात नहीं है, उन्होंने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। स्याव्यान ने मुस्कुराते हुए पूछा, सीनियर इस बार डोंगजोउ कॉम्पिटिशन की पूरी जानकारी आपको पता होगी है ना? 10 चैन मुस्कुराए। जानता तो हूँ, लेकिन पहले तुम असेसमेंट पास कर लो। फिर उनकी आंखों में उत्साह चमक उठा। सच कहूँ मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, मुझे निराश मत करना, 10 चैन ने मुस्कुरा के कहा। यह सुनकर स्याव्यान की आंखों में भी उत्साह की चमक आ गई। अब वो भी आने वाले असेसमेंट का बेसब्री से इंतजार करने लगा। टीचर असेसमेंट की तैयारी पूरी हो गई है। कुछ देर बाद जब स्याव्यान और 10 चैन हॉल में बातचीत कर रहे थे, तभी हुआफी अकेले वापस लौटा और सम्मानपूर्वक बोला। लेकिन उसी समय स्याव्यान ने उसके शरीर से एक और ऑरा महसूस किया। वो ऑरा बेहद पावरफुल था, मानो वॉइड जैसी मिस्टीरियस पावर हो। चलो लिटिल फ्रेंड, 10 चैन ने सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, लेकिन असेसमेंट साइट कहाँ है? स्याव्यान ने पूछा। आखिर मेडिसिन रिफाइनिंग और अल्केमिस्ट असेसमेंट कोई साधारण काम नहीं था। अगर बीच में किसी बाहरी व्यक्ति ने बाधा डाल दी तो आसानी से दुर्घटना हो सकती थी। और स्याव्यान ने अपनी सोल पावर से पूरे अल्केमिस्ट एसोसिएशन का निरीक्षण किया था, लेकिन उसे कहीं भी असेसमेंट साइट दिखाई ही नहीं दी थी। 10 चैन हल्के से मुस्कुराए। ओह, आखिर ये थंडर सिटी है, पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की मेन सिटी, और हमारी अल्केमिस्ट एसोसिएशन ने दूसरों की दखलंदाजी से बचने के लिए बहुत पहले ही इसका समाधान निकाल लिया था। इतना कह के 10 चैन आगे बढ़े। स्याव्यान कुछ समझ पाता उससे पहले ही 10 चैन की बॉडी से स्पेस पावर की चकाचौंध कर देने वाली वेव फूट पड़ी। वह पावर तुरंत एक लाइट स्ट्रीम में बदल गई और अगले ही पल उसने 10 चैन, हुआफी और स्याव्यान तीनों को अपने भीतर लपेट लिया। अगले ही पल तीनों सीधे अल्केमिस्ट एसोसिएशन से गायब हो गए और किसी मिस्टीरियस स्थान की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही सांसों के बाद 10 चैन दोनों को लेके एक विशाल वॉइड में पहुंचे। फिर बोले, ये वही स्थान है जहां तुम इमोर्टल रैंक 4th ग्रेड अल्केमिस्ट असेसमेंट दोगे। ये वॉइड बेहद विचित्र था। यहाँ पे हेवन एंड अर्थ एनर्जी का जरा भी अस्तित्व नहीं था। जैसे ही स्याव्यान यहाँ पहुंचा, उसे तुरंत महसूस हुआ कि इस स्थान में स्पेस पावर का प्रवाह बाहरी दुनिया की तुलना में बहुत धीमा था। ऐसी अद्भुत जगह देख के स्याव्यान पूरी तरह निश्चिंत हो गया। अब उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि अल्केमिस्ट असेसमेंट में ज्यादा टाइम लगने से वो डोंगजोउ कॉम्पिटिशन से चूक जाएगा। उधर हुआफी ने अपने मास्टर को देखा और बेबसी से सिर हिला दिया। यह आदमी भी, वो मन ही मन बोला। उसे अच्छी तरह पता था कि उसका मास्टर पूरे थंडर सिटी का दूसरा सबसे पावरफुल अल्केमिस्ट था। नॉर्मल दिनों में वो बाहर वालों से हमेशा ठंडे और कठोर स्वभाव से पेश आता था, लेकिन आज स्याव्यान के प्रति उसका व्यवहार असाधारण रूप से विनम्र और उत्साही था। ये देख के हुआफी के मन में स्याव्यान के लिए थोड़ी ईर्ष्या भी पैदा हो गई, क्योंकि वो अपने मास्टर के स्वभाव को भली भांति जानता था। अगर कोई व्यक्ति 10 चैन से सम्मान पाना चाहता था तो उसके लिए केवल एक ही शर्त थी, वो 10 चैन की नजर में वास्तव में असाधारण हो। स्याव्यान ने चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर अचानक आश्चर्य से बोला, ये जगह सचमुच एक अद्भुत स्पेस है। इस समय तीनों एक विशाल वॉइड में खड़े थे और उनके सामने एक विशालकाय स्ट्रक्चर खड़ा था। वो किसी नॉर्मल भवन जैसा नहीं था, बल्कि एक विशाल मेडिसिन रिफाइनिंग कोल्ड्रोन जैसा दिखाई दे रहा था। उसमें वेंट बने हुए थे और उसके चारों ओर एक इनविजिबल लेकिन अत्यंत भयानक कोल्ड्रोन सोल पावर फैली हुई थी। वो सोल पावर पूरे एरिया को ढके हुए थी, जिसके कारण कोई भी बाहरी व्यक्ति इसके पास नहीं पहुंच सकता था। इतने विशाल आकार के हेडक्वार्टर को वॉइड के भीतर स्थापित करना शायद केवल एक्सट्रीमली रिच अल्केमिस्ट एसोसिएशन ही कर सकती थी। 10 चैन मुस्कुराए।
ये हमारे अल्केमिस्ट एसोसिएशन का असली हेडक्वार्टर है। बाहर जो एसोसिएशन दिखाई देता है वो तो केवल छोटे मोटे लोगों से निपटने के लिए है। इतना कह के उन्होंने हल्के से अपना हाथ हिलाया। अचानक एक बेहद पावरफुल सक्शन फोर्स प्रकट हुई और अगले ही पल तीनों को सीधे उस विशाल कोल्ड्रोन के भीतर खींच लिया गया। जैसे ही वो भीतर पहुंचे सिस्टर वैंग की आवाज सुनाई दी, वाइस प्रेसिडेंट, इमोर्टल रैंक 4th ग्रेड, अल्केमिस्ट असेसमेंट पूरी तरह तैयार है। टैन चैन मुस्कुराए, तो फिर काम शुरू करने का टाइम आ गया है। इतना कह के वो सबको लेके सीधे असेसमेंट साइट की ओर बढ़ गए। ये हेडक्वार्टर वास्तव में किसी विशाल मेडिसिन कोल्ड्रोन के भीतर बना हुआ था। उसका आंतरिक ढांचा बहुत कॉम्प्लेक्स था। हर दिशा में अनगिनत रास्ते फैले हुए थे। चारों ओर लगातार अत्यंत पावरफुल सोल पावर उठ रही थी और समय समय पे हल्के विस्फोटों की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। स्पष्ट था कई अल्केमिस्ट इस समय भीतर मेडिसिन रिफाइनिंग कर रहे थे। कुछ देर बाद टैन चैन चारों को कई रास्तों से ले जाते हुए एक विशाल स्टोन गेट के सामने पहुंचे। स्टोन गेट पूरी तरह बंद था। ऐसा लग रहा था मानो उसके पीछे कोई अत्यंत पावरफुल पावर कैद हो। पूरे स्टोन गेट के चारों ओर अनगिनत पावरफुल सील्स और एनर्जी लेयर्स मौजूद थी जो उसकी कड़ी सुरक्षा कर रही थी। टैन चैन ने स्टोन गेट की ओर इशारा किया, फिर बोले, यही तुम्हारे असेसमेंट का पहला स्टेप है, सोल स्ट्रेंथ। सब जानते थे अल्केमिस्ट एक ऐसा स्पेशल प्रोफेशन है जो अद्भुत मेडिसिन पिल तैयार करता है, लेकिन जितनी हाई उसकी ग्रेड होती है उतनी ही अधिक पावरफुल उसकी क्षमता भी होती है। सीधी बात करें तो भले ही टैन चैन केवल इमोर्टल रैंक 5th ग्रेड अल्केमिस्ट थे, लेकिन आज स्वॉर्ड फोर्जिंग थंडर वैली के वैली मास्टर भी उनसे सम्मान पूर्वक व्यवहार करते। आखिर हर अल्केमिस्ट अपने आप में एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है जिसे छेड़ने वाला खुद मुसीबत मोल लेता है। स्याव्यन ने स्टोन गेट की ओर देखा। उसे उसके भीतर से प्रेशर का एहसास हो रहा था, लेकिन वो अभी भी थोड़ा उलझा हुआ था। इस पहले स्टेप की परीक्षा कैसे होगी, उसने पूछा। टैन चैन ने समझाया, इमोर्टल रैंक अल्केमिस्ट बनने की सबसे पहली शर्त है फेरीलैंड सोल। हालांकि तुम्हारी सोल पावर फेरीलैंड तक पहुंच चुकी है, लेकिन इससे पहले तुम्हारा प्रमाणित अल्केमिस्ट रैंक केवल एम्परर रैंक 1st ग्रेड था। इसलिए ये स्टेप छोड़ना पॉसिबल नहीं है। पीछे खड़ा हुआ फिर धीरे से बड़बड़ाया, मास्टर सचमुच पक्षपात कर रहे हैं। पहले भी स्याव्यन जैसे कई लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन टैन चैन ने कभी किसी का खुद स्वागत नहीं किया था और नॉर्मल नियम के अनुसार हर अल्केमिस्ट को एम्परर रैंक 1st ग्रेड, फिर 2nd ग्रेड और फिर 3rd ग्रेड और उसके बाद ही आगे की परीक्षा देने की अनुमति मिलती थी। लेकिन इस बार टैन चैन ने सीधे 2nd और 3rd ग्रेड असेसमेंट छोड़ दिए और स्याव्यन को सीधे 4th ग्रेड असेसमेंट में भेज दिया। हालांकि हुआ भी मानता था कि स्याव्यन में यह क्षमता है, फिर भी उसके मन में हल्की सी ईर्ष्या थी। टैन चैन मुस्कुराए। स्टोन गेट के भीतर सोल पावर से बना एक सोल बीस्ट मौजूद है। अंदर जाने के बाद उसे पराजित करके अपनी सोल स्ट्रेंथ सिद्ध करनी होगी। ठीक है, स्याव्यन ने सिर हिलाया। उसके लिए यह पहला स्टेप बेहद आसान होना चाहिए था, लेकिन अल्केमिस्ट एसोसिएशन का नियम एंशिएंट टाइम से चले आ रहे थे। इन औपचारिक प्रोसेस को छोड़ा नहीं जा सकता था। अगर सब समझ गए हो तो शुरू करते हैं। लेकिन स्याव्यन कुछ तैयार करता उससे पहले ही उसे अचानक महसूस हुआ कि किसी ने जोर से उसे धक्का मार दिया। वो व्यक्ति था टैन चैन। अगले ही पल स्याव्यन सीधे स्टोन गेट के भीतर जा गिरा। स्टोन गेट भी अत्यंत मिस्टीरियस था। जैसे ही स्याव्यन उसके पास पहुंचा उसने पूरे स्याव्यन को निगल लिया और फिर वो दोबारा पहले की तरह शांत हो गया। ये बूढ़ा, स्याव्यन मनी मन चिल्लाया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि टैन चैन बिना कोई चेतावनी दिए उसे सीधे परीक्षा के पहले स्टेप में लात मार के भेज देगा। स्टोन गेट के पीछे पहुंचते ही चारों ओर अचानक ठंडी और भयानक हवा चलने लगी। उसी समय एक मिस्टीरियस आकृति धीरे धीरे अंधेरे में प्रकट होने लगी। स्याव्यन तुरंत सतर्क हो गया। दुश्मन अंधेरे में है और मैं सामने हूँ, सावधान रहना होगा। शुरुआत में उसे वो सोल बीस्ट दिखाई ही नहीं दिया, इसलिए उसने अपनी सोल पावर चारों ओर फैला दी ताकि इस अंधेरे स्थान की जांच कर सके। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। डैम इट! उसे महसूस हुआ कि उसकी छोड़ी हुई सोल पावर मानो किसी ने निगल ली हो। वो पूरी तरह गायब हो गई, जैसे कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। ये देख के स्याव्यन डरने के बजाय हल्का सा मुस्कुराया। दिलचस्प, उसकी सोल पावर बेहद पावरफुल थी, लेकिन उस सोल पावर को कंट्रोल करने और फाइट में यूज करने का अनुभव अभी भी कम था। और अब असेसमेंट का यह पहला स्टेप उसी कमी को पूरा करने का सबसे अच्छा अवसर था।
मास्टर, आपको क्या लगता है ये लड़का कितनी देर तक टिक पाएगा? स्टोन गेट के बाहर खड़े हुआ फी ने फर्स्ट लेवल के अंदर प्रवेश कर चुके सेवियन की ओर देखते हुए पूछा। उसे आज भी साफ याद था कि जब वो पहली बार इमोर्टल रैंक 4th ग्रेड अल्केमिस्ट का असेसमेंट देने आया था, तब फर्स्ट लेवल के सोल ट्रेनिंग ने उसे लगभग मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया था। टैनचेन ने शांत आवाज में कहा, यहाँ टाइम बहुत धीमे बहता है, लेकिन यहाँ ज्यादा देर तक रुकना भी ठीक नहीं है। ईस्ट कॉन्टिनेंट की बाहरी दुनिया में अगर 1 महीने से कम टाइम बीतता है तो हमारे इस इंडिपेंडेंट वर्ल्ड में लगभग 300 दिन बीत जाते हैं। यहाँ के 10 दिन बाहर की दुनिया के केवल 1 दिन के बराबर हैं। मास्टर, हुआ फी ने थोड़ा नाराज होकर कहा, आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। टैनचेन हल्का सा मुस्कुराया, मुझे याद है तुम फर्स्ट लेवल में केवल 30 दिन तक टिक पाए थे और हमारे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट अल्केमिस्ट एसोसिएशन में 4th ग्रेड इमॉर्टल अल्केमिस्ट असेसमेंट का हाईएस्ट रिकॉर्ड 50 दिन का है। हुआ फी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। हाँ, 30 दिन। शुरुआत में तो फेयरलैंड सोल की वजह से मैं किसी तरह संभल गया था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो सोल बीस्ट मेरी सोल पावर को लगातार निगलता गया। उसकी ताकत बढ़ती गई और आखिर में हालात ऐसे हो गए कि मैं उससे लड़ नहीं रहा था, बल्कि वही मुझे पूरी तरह दबा रहा था। 30 दिन ही मेरी लिमिट थी। आज तक समझ नहीं पाया कि वो मॉन्स्टर्स पूरे 50 दिन तक आखिर टिके कैसे रहे। इतना कहते हुए भी हुआ फी का शरीर कांप उठा। साफ था, ऐसा क्रिएचर जो सीधे किसी की सोल पावर पर अटैक करे, उसका सामना वो दोबारा कभी नहीं करना चाहता था। टैनचेन ने शांत आवाज में कहा, बस चुपचाप देखते रहो, ये लड़का हमें निराश नहीं करेगा। और मुझे एक एहसास हो रहा है, ये लड़का जितना दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा खास है। ईस्ट कॉन्टिनेंट कॉम्पिटिशन में अगर कभी तुम्हारा सामना इससे हुआ तो सावधान रहना, वरना हमारी ली सिटी अल्केमिस्ट एसोसिएशन की इज्जत चली जाएगी। इतना कहकर टैनचेन वहीं से गायब हो गए और वर्ल्ड की गहराइयों में चले गए। आखिर फर्स्ट लेवल भले ही आसान था, लेकिन वहां जितनी देर कोई रुकता, सोल प्रेशर उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता था। टैनचेन के जाने के बाद हुआ फी वहीं स्टोन गेट के बाहर पहरा देने लगा। अगर सेवन जरा सा भी नहीं सह पाया तो वो तुरंत सिग्नल भेज के अपने मास्टर को बुला लेगा। उधर स्टोन गेट के अंदर का सीन बिल्कुल अलग था। सच में उम्मीद नहीं थी कि पूरी सोल पावर से बना सोल बीस्ट इतना छोटा होगा। इस समय पूरा स्पेस तेज रोशनी से जगमगा रहा था। आसमान में एक विशाल सियान फ्लेम बिल्कुल सूरज की तरह चमक रही थी। वो थी घोस्ट फेस सोल फ्लेम। पूरा सन उसी होली फ्लेम से बना हुआ था जिसे सेवन ने खुद प्रकट किया था। उस रोशनी की वजह से अब पूरे स्पेस का हर कोना साफ दिखाई दे रहा था। वहाँ एक बेहद विशाल लेक थी। लेक के बीचों बीच लगभग 10 मीटर चौड़ी एक रीफ हवा में लटक रही थी। उस रीफ पे एक विशाल स्काई रीचिंग ट्री खड़ा था। उस ट्री की पीली शाखाएं और पत्तियां लगातार नीचे की लेक से एनर्जी खींच रही थी। और इस समय सेवन उसी विशाल पेड़ की शाखा पे खड़ा था। उसका दाहिना हाथ किसी चीज को कसकर पकड़ने की मुद्रा में था। ये सोल बीस्ट तो पूरी सोल पावर से बना है, पर ये इतना कमजोर क्यों है? सेवन हैरान रह गया। जब वो पहली बार यहाँ पे आया था तब उसकी सोल पावर इसी सोल बीस्ट ने निगल ली थी, लेकिन घोस्ट फेस सोल फ्लेम का यूज करते ही उसे पता चला कि ये क्रिएचर तो आराम से सो रहा था, इसलिए सेवन ने सीधे उसे पकड़ लिया। असल में ये सोल बीस्ट पूरी तरह ट्रांसपेरेंट था, इतना ट्रांसपेरेंट कि वो आसपास के स्पेस में पूरी तरह घुल मिल गया था। अगर सोल पावर से उसकी प्रेजेंस महसूस ना होती तो सेव्यान उसे कभी खोज ही नहीं पाता। दूसरे की नजर में तो ऐसा लगता मानो सेव्यान हवा को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अब इस फर्स्ट स्टेज को क्लियर कैसे करूं? सेवन थोड़ा उलझ गया। टैनचेन ने कहा था कि सोल बीस्ट को हराना ही असेसमेंट पास करने की शर्त है, लेकिन जैसे सेवन ने उसे पकड़ा उसके शरीर के स्पिरिचुअल पैलेस से अचानक आनंद की लहर उठी, मानो उसकी सोल पावर धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग होती जा रही हो। बेवकूफ! अचानक स्टोरेज रिंग के अंदर से 100 लीटर की गुस्से भरी आवाज गूंज उठी। मास्टर! सेवन तुरंत सम्मान से बोला। 100 लीटर ने कहा, ऐसे क्रिएचर को ही असली मायने में सोल बीस्ट कहा जाता है, क्योंकि इनका पूरा शरीर प्योर सोल पावर से बना होता है और ये सोल पावर उन सोल अल्केमिस्ट द्वारा लंबे समय तक टेम्पर की गई सबसे प्योर सोल एनर्जी होती है। लेकिन तुम्हारे लिए ये किसी ट्रेजर से कम नहीं, क्योंकि सोल टेम्परिंग के लिए सबसे बेहतर मटेरियल पूरी दुनिया में मुश्किल से मिलेगा। सोल टेम्परिंग? सेवन ने आश्चर्य से पूछा। सोल ईटर ने समझाया, जब से तुम्हारी सोल फेरीलैंड रैल्म में पहुंची है तब से सोल कल्टीवेशन का तरीका बदल चुका है। अब केवल सोल रैल्म को बड़ा करना काफी नहीं, फेरीलैंड रैल्म के बाद
पूरी सोल पावर को कंप्रेस करके सबसे प्योर सोल ओरिजिन बनानी पड़ती है। फिर उसी सोल ओरिजिन को स्पिरिचुअल पैलेस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तुमने भी देखा होगा स्पिरिचुअल पैलेस का आकार बहुत छोटा है, लेकिन तुम्हारी इतनी विशाल सोल पावर अभी तक केवल फर्स्ट फ्लोर ही भर पाई है। कारण सिर्फ एक है, तुमने अभी तक सोल टेम्परिंग की ही नहीं। सेवन मुस्कुराया। मास्टर, तो फिर शुरू करते हैं, सोल ईटर ने गंभीर आवाज में कहा। सोल टेम्परिंग होली फ्लेम को रिफाइन करने जितनी आसान नहीं होती। ये सीधे इंसान की सोल पे अटैक करती है। जरा से भी गलती हुई तो परिणाम बेहद भयानक होगा। सेवन ने बिना झिझक जवाब दिया। चिंता मत कीजिए, मैं सह लूंगा। वो अच्छी तरह जानता था कि जितनी स्ट्रॉन्ग उसकी सोल पावर होगी, उतना ही हाई उसका अल्केमिस्ट रेल्म पहुंचेगा, और तभी वो फ्यूचर में इमोर्टल फायर पिल्स को भी सफलतापूर्वक रिफाइन और एब्जॉर्ब कर पाएगा। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। ठीक है, सोल ईटर ने सिर हिलाया। अगले ही पल आसमान में सूरज की तरह चमक रही घोस्ट फेस सोल फ्लेम अचानक नीचे उतरी, सीधे उस ट्रांसपेरेंट सोल बीस्ट की ओर। गहरी नींद में सो रहा सोल बीस्ट अचानक होली फ्लेम के भयानक ऑरा से जाग उठा। उसने एक झटके में सेवन की पकड़ तोड़ दी। फिर सेवन से लगभग 1 मीटर दूर पहुंच के उसका पूरा शरीर घूमते हुए एक विशाल वोर्टेक्स में बदल गया। उसी वोर्टेक्स के सेंटर से लगातार इनविजिबल सोल रिपल्स चारों ओर फैलने लगी। ओह, उस सोल बीस्ट की सोल पावर पहले से ही फेरीलैंड लेवल या शायद उससे भी अधिक थी। घोस्ट फेस सोल फ्लेम ने उसकी पूरी पावर को पूरी तरह भड़का दिया। अब वो बिना किसी रोक टोक के अपनी पूरी सोल पावर छोड़ रहा था। उन भयानक सोल रिपल्स ने सेवन की पूरी सोल पे सीधा अटैक किया। असहनीय दर्द उसकी पूरी बॉडी में फैल गया। सेवन ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उसकी आंखें पूरी तरह ब्लड रेड हो गईं। चेहरा दर्द से डिस्टॉर्ट हो चुका था। सोल ईटर ने चिंता से चिल्ला के कहा, सहन करो। घोस्ट फेस सोल फ्लेम ने सोल बीस्ट की सारी सोल पावर पूरी तरह एक्टिवेट कर दी है। अगर तुम इसे झेल गए तो तुम्हारी सोल पावर में जबरदस्त इंप्रूवमेंट होगा। दर्द से कांपते हुए सेवन ने दांत भींच लिए। मैं सह सकता हूँ। उसकी टूटी हुई आवाज पूरे स्पेस में गूंज उठी। अगले कई पल तक वो विशाल वृक्ष, पूरी लेक और पूरा स्पेस केवल सेवन की दर्द भरी चीखों से भर गया। लेकिन उसी असहनीय दर्द के बीच उसकी सोल पावर लगातार और अधिक सॉलिड होती जा रही थी। स्पिरिचुअल पैलेस के अंदर जमा सोल ओरिजिन भी तेजी से कंप्रेस होने लगा। धीरे धीरे स्पिरिचुअल पैलेस की पावर फर्स्ट फ्लोर से आगे बढ़ने लगी और सेकंड फ्लोर की ओर ब्रेक थ्रू करने लगी। यही संकेत था कि सेवन की सोल पावर एक नए लेवल तक पहुंच रही थी। समय तेजी से बीतता गया और देखते ही देखते काफी लंबा टाइम गुजर गया। ये कैसे हो सकता है? पूरे 30 दिन हो गए, फिर भी सेवन की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। स्टोन गेट के बाहर लगातार 30 दिनों से पहरा दे रहे हुआ फीने स्टोन गेट को देखते हुए अविश्वास से बुदबुदाया। उन जैसे कल्टीवेटर्स के लिए महीनों या वर्षों तक सेक्लूजन में रहना बिल्कुल नॉर्मल बात थी, लेकिन ये लड़का सच में मॉन्स्टर है। 40 दिन बीतने के बाद भी जब स्टोन गेट से सेवन के बाहर आने का कोई संकेत नहीं मिला तो हुआ फी के मुंह से अनायास यही शब्द निकले, 50 दिन। हमारी अल्केमिस्ट एसोसिएशन का हाईएस्ट रिकॉर्ड सच में इसने तोड़ दिया। 60 दिन, क्या ये इंसान है भी? 100 दिन। इस बार दोपहर होते होते हुआ भी आखिर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर साफ घबराहट थी। ये लड़का कहीं अंदर मर तो नहीं गया? असल में वो अच्छी तरह जानता था कि फर्स्ट लेवल का सोल बीस्ट भले ही थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसे हराना कोई इम्पॉसिबल काम नहीं था। कुछ लोग तो ये भी महसूस कर लेते थे कि वो सोल बीस्ट उनकी सोल पावर को टेम्पर भी कर रहा है, लेकिन उन्हें उस टेम्परिंग का सही यूज करना नहीं आता था। और जिसने पूरे 50 दिन तक टिक के हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया था वो कोई और नहीं बल्कि वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट और उसका अपना मास्टर टेन चैन था। लेकिन हुआ फिर ये नहीं जानता था कि सेवन के पास घोस्ट फेस सोल फ्लेम मौजूद थी। घोस्ट फेस सोल फ्लेम स्वभाव से ही सोल पावर को पूरी तरह दबा देती थी और सोल ईटर द्वारा जानबूझ के उसे उकसाने के बाद वह ट्रांसपेरेंट सोल बीस्ट पूरी तरह पागल हो चुका था। अब वह किसी मशीन की तरह लगातार अपनी पूरी सोल पावर छोड़ के सेवन के सोल को बार बार टेम्पर कर रहा था। इसी वजह से पूरे 100 दिन बीत गए। मास्टर, हुआ फिर तुरंत सोल गेट छोड़ के टेन चैन के पास पहुंचा। मास्टर, सेवन को अंदर गए हुए पूरे 100 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं आया। टेन चैन ने शांत भाव से कहा, लगता है उसने सोल बीस्ट की असली सच्चाई समझ ली है और शायद उसके पास कोई स्पेशल तरीका भी है।
चलो अब वो जल्दी ही बाहर आने वाला होगा। टैन चैन को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। आखिर जो लड़का अल्केमिस्ट एसोसिएशन के मेन गेट पे लगे सोल प्रेशर वाले प्लेग की परीक्षा पास कर चुका था, अगर वो फर्स्ट लेवल भी पार न कर पाता तो वो वास्तव में बहुत शर्म की बात होती। लगभग हो गया। इधर स्टोन गेट के अंदर मौजूद स्पेस में इस समय सेवन का चेहरा पहले की तुलना में काफी शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाला ओरा अंदर आने के समय से कहीं अधिक पावरफुल था, क्योंकि इस समय सेवन के सोल रेल्म के भीतर स्पिरिट पैलेस का सेकंड फ्लोर पूरी तरह प्रकाशित हो चुका था। हालांकि उसकी चमक अभी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन सेकंड फ्लोर पूरी तरह भर चुका था। ये इस बात का प्रतीक था कि इन 100 दिनों के कठिन टेम्परिंग के बाद सेवन की सोल पावर आखिरकार ब्रेक थ्रू कर चुकी थी। इससे पहले सेवन की सोल पावर पहले ही फेरीलैंड सोल तक पहुंच चुकी थी, और फेरीलैंड सोल में प्रवेश करने के बाद उसने ताइजू रेल्म के अर्ली स्टेज में कदम रखा था। फेयरलैंड सोल के भीतर 3 मेजर लेवल्स और कुल 9 माइनर लेवल्स होते हैं, और ये 9 लेवल्स सोल रेल्म के 9 लेयर स्पिरिट पैलेस के बिल्कुल समान होते हैं। स्पिरिट पैलेस का फर्स्ट फ्लोर ताइजू रेल्म के अर्ली स्टेज का रिप्रेजेंटेशन करता है, जबकि सेकंड फ्लोर सीधे ताइजू रेल्म के मिडिल स्टेज के बराबर होता है। इसे केवल अर्ली स्टेज से मिडिल स्टेज तक का छोटा सा अंतर मत समझो, दोनों के बीच का अंतर जमीन और आसमान जितना था। सीधे शब्दों में कहें तो ताइजू रेल्म के मिडिल स्टेज का एक सोल एक्सपर्ट ताइजू रेल्म के अर्ली स्टेज के 3 एक्सपर्ट्स के बराबर होता था। यहीं से दोनों के बीच का वास्तविक अंतर समझा जा सकता था। चलने का समय आ गया। सेवन ने उस लगभग एग्जॉस्ट हो चुके ट्रांसपेरेंट सोल बीस्ट की ओर देखा, फिर उसने अपनी ओर से थोड़ी सी सोल पावर छोड़ के उसे वापस न्यूट्रिशन दिया। इसके बाद उसका शरीर हल्का सा उछला और अगले ही पल वो स्टोन गेट वाले स्पेस से बाहर निकल आया। लिटिल फ्रेंड सेवन, बधाई हो, तुमने हमारी अल्केमिस्ट एसोसिएशन का पूरा रिकॉर्ड बदल दिया। जैसे ही सेवन बाहर आया, टैन चैन की संतुष्ट आवाज धीरे धीरे सुनाई दी। हुआ फिर भी हल्की मुस्कान के साथ बोला, पूरे 100 दिन मानना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे पूरी तरह कन्विंस कर दिया। तभी टैन चैन अचानक रुक गया, उसकी नजर सेवन पे टिक गई। है तुम्हारी सोल पावर जब तुम अंदर गए थे अब वैसी नहीं रही। अगले ही पल टैन चैन की आंखें फैल गई। अरे तुमने सच में ब्रेक थ्रू कर लिया। ताइजू रेल्म मिडिल स्टेज की सोल पावर क्या हुआ? फिर नहीं सुनते ही जोर से लार निकल ली। फेरीलैंड सोल के बाद अगला स्टेप होता है 9 लेयर स्पिरिट पैलेस का निर्माण, और जब पूरा 9 लेयर स्पिरिट पैलेस बन जाता है तभी किसी की सोल वास्तव में फेरीलैंड रेल्म में प्रवेश करती है। स्पिरिट पैलेस की फर्स्ट लेयर के प्रकाशित होते ही वह ताइजू रेल्म के अर्ली स्टेज में प्रवेश करता है, लेकिन वह फिर की वर्तमान स्थिति अलग थी। उसने अभी केवल 9 लेयर स्पिरिट पैलेस का निर्माण पूरा किया था, लेकिन उसके स्पिरिट पैलेस की फर्स्ट लेयर अभी तक प्रकाशित नहीं हुई थी। यानी शक्ति से देखा जाए तो वह भी अभी केवल एक क्वासी फेयरलैंड सोल एक्सपर्ट था, जबकि सेवन बिल्कुल अलग था। उसकी सोल पावर हुआ फिर से पूरे 2 लेवल्स आगे निकल चुकी थी। यह सोच के हुआ फिर भीतर तक हिल गया। पूरे अल्केमिस्ट एसोसिएशन में ताइजू रेल्म सोल तक पहुंचने वाले एक्सपर्ट्स की संख्या बेहद कम थी, और जो थे वो सभी बहुत ओल्ड थे। युवा पीढ़ी में केवल वही सबसे आगे माना जाता था। जहां तक बाकी एक्सपर्ट्स की बात थी तो उसके अपने मास्टर वाइस प्रेसिडेंट टैन चैन अभी अभी हुआ युवान रेल्म सोल में प्रवेश कर पाए थे, और सेव्यान इतनी कम एज में ही इतनी भयानक सोल पावर तक पहुंच चुका था। अगर उसे थोड़ा और टाइम मिल गया तो वो निश्चित रूप से उसके मास्टर से भी आगे निकल जाएगा। सेव्यान हंस पड़ा। बस थोड़ी सी किस्मत अच्छी थी, वो अपना सिर खुजलाते हुए बोला। असल में अगर उस सोल 20 ने वर्षों तक असेसमेंट देने आए एक्सपर्ट्स की विशाल सोल पावर अपने भीतर जमा न की होती, और अगर उसके पास घोस्ट फेस सोल फ्लेम ना होती, तो उसे ऐसा अवसर कभी नहीं मिलता। टैन चैन हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है, अब उस बात को यहीं छोड़ देते हैं। अब जबकि तुम हमारी एसोसिएशन में असेसमेंट देने आए हो, तो आज से तुम भी हमारे अपने लोगों में शामिल हो। कोई आपत्ति तो नहीं? टैन चैन भी कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं था, वो एक एक्सपीरियंस्ड ओल्ड फॉक्स था। उसने पहले ही टेस्ट में सेवन की क्षमता देख ली थी, इसलिए वो सीधे उसे अपनी ओर खींचना चाहता था। सेवन ने भी बिना झिझक के सिर हिला दिया। स्वाभाविक है, वह अच्छी तरह जानता था कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन जैसी विशाल पावर हर किसी को सहारा नहीं देती। क्योंकि टैन चैन खुद उससे दोस्ती करना चाहता था, तो इनकार करने का कोई कारण नहीं था। टैन चैन ने मुस्कुरा के कहा,
तो चलो अब सेकंड लेवल का असेसमेंट शुरू करते हैं, मेडिसिन पिल रिफाइनिंग। हालांकि उसकी आवाज नॉर्मल थी, लेकिन उसमें मेडिसिन पिल रिफाइनिंग को लेके विशेष गंभीरता साफ झलक रही थी, क्योंकि विशाल सोल पावर होना सिर्फ एक हाई लेवल अल्केमिस्ट बनने की पहली शर्त थी। अपने लंबे अनुभव में टैन चैन ऐसे अनगिनत लोगों को देख चुका था जिनकी सोल पावर तो बेहद पावरफुल थी, लेकिन वो एक परफेक्ट मेडिसिन पिल तक रिफाइन नहीं कर पाते थे। उसी समय वाफी ने चुपचाप सोल पावर का यूज करके श्याव्यान तक अपनी बात पहुंचाई। श्याव्यान, बुरा मत मानना, लेकिन मास्टर आज बहुत दिनों बाद इतने खुश दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर में जब तुम पिल फॉर्मूला चुनो तो बहुत कठिन फॉर्मूला मत चुनना। तुम पहले ही फर्स्ट लेवल का रिकॉर्ड तोड़ चुके हो। अगर सेकंड लेवल में सबसे आसान फॉर्मूला चुनकर भी असेसमेंट पास कर लेते हो तो भी तुम हमारी अल्केमिस्ट एसोसिएशन के सबसे उत्कृष्ट अल्केमिस्ट माने जाओगे। चलो अब सेकंड लेवल चलते हैं। इतना कह के टैन चैन ने अपनी स्लीव हल्के से लहराई। उन्होंने एक भी कदम नहीं बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल तीनों के सामने का पूरा सीन बदल चुका था। वाह, यही होती है असली पावरफुल एक्सपर्ट की पावर। वाकई हुआ युवान रेल्म सोल पावर कमाल की है। श्याव्यान मनीमन प्रशंसा किए बिना रह नहीं सका। सिर्फ कुछ ही सांसों के टाइम में तीनों एक विशाल मेडिसिन रिफाइनिंग हॉल के भीतर पहुंच चुके थे। स्पष्ट था कि यही सेकंड लेवल असेसमेंट का स्थान था। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफ़ी बूस्ट मिला है इस चैनल को, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे, और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर, और अब आपको अभी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग, एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।